Hello students, hope so everyone is fine. Welcome to our channel Cambridge Gems. We are going to start chapter motion. In this series of lectures, we start Adixel International A-Level Physics. So in chapter motion, we are going to study equation of motion, motion graphs, slope and area of motion graphs, scalar and vector, resolving vectors, adding vectors, component of velocity and free body force diagram. So in our first we are going to start our first topic. Our first topic is related to equations of motion. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात कंफर्म करूंगा यहाँ पर। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इन दिस लेक्चर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ equations of motion. We are discussing 4 equations. इनको हम यूँ भी कह सकते हैं, सुवेट इक्वेशंस का नाम भी दे सकते हैं। टोटल 4 इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे इस लेक्चर्स में, इन आवर लेक्चर, कि ये हमारी जो इक्वेशंस हैं, ऑल दीज इक्वेशन अप्लाई कब होंगी? व्हेन आवर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यानी कि हम इन इक्वेशंस को तभी अप्लाई कर सकते हैं। द काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशंस, दीज काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशंस आर अ सेट ऑफ 4 इक्वेशंस which can describe any object moving with constant acceleration. तो इनको हम सुवेट भी कहते हैं। S रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, U और डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में। इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, U रिप्रेजेंट कर रहा है। V फाइनल वेलोसिटी का सिंबल है। A एक्सेलरेशन एंड T जो है वो टाइम। हम इन 4 इक्वेशंस को याद कर लेते हैं। हम कैसे याद करेंगे? पहली इक्वेशन हमारे पास है V इज इक्वल टू U प्लस AT। जैसे कि हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं, V रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी एंड A एक्सेलरेशन एंड टाइम T। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो सेकंड इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। सो सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास हो जाएगी S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। सो ये हमारे पास तीसरी बन जाएगी, S इज इक्वल टू यू प्लस V डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। एंड नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है V स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2AS। अब इसमें ये जो हमारे पास हमने सुवेट में एक डिस्टेंस हमने कहा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो यहाँ पर अगर हम नोट करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो टाइम है ये स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि ये जो टाइम t है ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेंगे अपने ये वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हमने लिखी, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ में S डिस्टेंस, U, V एंड T, ये हमारे पास जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है ऑन देयर डायरेक्शन, यानी कि इसकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि सुवेट इक्वेशंस को हम यूज़, हमने पहले भी बताया इनिशियली कि इन इक्वेशंस को यूज़ मतलब कैसे करेंगे, कब करेंगे।
तो हम इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। मीन्स एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है और ज़ीरो नहीं है तो तब हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं एयर रेजिस्टेंस की, पहली चीज़ मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट बट नॉट ज़ीरो। अच्छा, ये कब होगा? लेट्स सपोज कोई ऐसा केस हम ले लेते हैं जिसमें हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, निग्लिजिबल है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई बॉडी अगर अपवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इन दिस केस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये तो एक एग्जांपल है। सो दूसरा ये होगा कि या तो बॉडी एक्सेलरेटिंग या डिसोलरेटिंग। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट दैट एन एक्सेलरेटिंग और डिसोलरेटिंग फोर्स इज कांस्टेंट। मीन्स अगर फोर्स कांस्टेंट होती है, फोर्स कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एज यू नो F इजिकल टू ma। सो ये हमारे पास इसकी दूसरी सिचुएशन है। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन क्वेश्चंस को हमने पेपर में अटेम्प्ट करना है। उन क्वेश्चंस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना है। पहला पॉइंट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑफन स्टार्ट और एंड एट रेस्ट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो या तो वो रेस्ट से स्टार्ट लेगा या फिर वो रेस्ट पे एंड करेगा। तो या उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। किसकी इक्वल होगी? ज़ीरो की इक्वल होगी। यानी कि ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑफन स्टार्ट और एंड एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है, ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? इन फ्री फॉल, देन क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और उसके कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अगर ऑब्जेक्ट, when an object is slowing down, it has negative, when an object is slowing down then it has negative value। इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी फॉर एक्सेलरेशन। और इस वैल्यू को, दिस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन, दिस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। लास्ट, ऑब्जेक्ट्स थ्रोन और शॉट अपवर्ड। अगर ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड थ्रो किया, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जैसे से वो अपवर्ड मूव करेगा, दे आर स्लोइंग डाउन एज दे असेंड, ओके, एंड रीच अ फाइनल वेलोसिटी। तो इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ देयर पाथ, एट द टॉप क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। लाजमी सी बात है, ज़ीरो। यानी कि v इज इक्वल टू ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लेंगे? इस केस में ज़ीरो लेंगे।
ओके, अंडरस्टैंड। सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं एक क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करता हूँ। क्वेश्चन इज दैट, लेट्स सपोज हम कहते हैं पायलट इज लैंडिंग अ स्मॉल एयरक्राफ्ट, पायलट इज लैंडिंग a small aircraft okay, the aircraft is only 450-meter long and the aircraft decelerate from 40 meter per second at a constant rate. So the the airstrip, not aircraft, the air strip is only 450-meter long and the aircraft decelerate from 40 meter per second at a constant rate of 2 meter per second square. Determine if the plane will stop before it reaches the end of the runway. यानी कि आपने क्या फाइंड करना है? इफ द प्लेन विल स्टॉप बिफोर इट रीचेज द एंड ऑफ द रनवे। सो सबसे पहली चीज़ हम इस क्वेश्चन को जब रीड करते हैं तो पहली चीज़ हम इसमें देखते हैं कि जो लेंथ है रनवे की वो कितनी है, मैक्सिमम लेंथ कितनी है। देखिए ना, जब हमने डाटा को नोट डाउन करना है, डाटा तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना हमारे पास, तो जब रनवे की लेंथ हम देखते हैं, डिस्टेंस जो मैक्सिमम है वो कितना है, वो है 450 मीटर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। और इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें, क्योंकि उसने कहाँ से डिसलरेट करना स्टार्ट किया, 40 मीटर पर, डिसलरेट फ्रॉम 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड से ऑनवर्ड उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। 40 से 30 होगी, 20 होगी, मतलब 15 होगी, 10 एंड 5 एंड सो ऑन एंड 0 पर चली जाएगी, और कांस्टेंट रेट के साथ हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी, क्योंकि उसने रुकना है आगे जाकर रनवे पे। ये तो हमने फाइंड करना है, डिटरमिन इफ द प्लेन विल स्टॉप बिफोर इट रीचेज द एंड ऑफ द रनवे। सो फाइनल वेलोसिटी को हमने क्या ले लिया, 0, सिंस द प्लेन विल स्टॉप। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्योंकि डिसलरेट कर रहा है, तो हमने अभी ऊपर कहा कि अगर वो एक्सेलरेशन में ए लिख रहा हूँ, जस्ट ए इज द सिंबल, सो -2 मीटर पर सेकेंड। उसके हमने कहा कैलकुलेशन में हम उसको नेगेटिव साइन को लाजमी, नेगेटिव साइन यहाँ पर इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये स्लो डाउन हो रहा है। तो आप अगर देखें तो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आपके पास नाउन है, कौन सी अननाउन है। तो हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी नाउन है, इनिशियल वेलोसिटी नाउन है, डिस्टेंस नाउन है, एक्सेलरेशन नाउन है, और क्या अननाउन है, अननाउन क्वांटिटी यहाँ पर। अच्छा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पर दिस इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये है नाउन क्वांटिटीज़, और ये हमारे पास अननाउन की बात करते हैं अगर, तो अननाउन क्वांटिटीज़ में उसने बेसिकली तो अननाउन क्वांटिटीज़ में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये इंक्लूड होगा ना। तो क्या वो रुक भी सका या नहीं रुक सका, रनवे क्रॉस कर गया, कहाँ पर गया, ये सारी की सारी चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अननाउन क्वांटिटीज़ में हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहली चीज़ हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास अननाउन है। अच्छा, फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एक और चीज़ भी अननाउन है, वो क्या है, हम कहते हैं टाइम टी, लेकिन क्या वो यहाँ रिक्वायर्ड है, नहीं, यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, सुवेट इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं, और उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम S इज इक्वल टू हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास है, हम उसमें इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे,
विच हम वो सुवेट इक्वेशन यूज़ करेंगे विच कंटेन्स u v a एंड s, जिसमें ये तो कौन सी इक्वेशन होगी, हम लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। टाइम हमारे पास है भी नहीं और हमें चाहिए भी नहीं, तो हमने सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना है। तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, और देन हम इनमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे एंड आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू, आंसर हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 400 मीटर। सो हमारे पास ये फाइनल डिस्टेंस है। तो जो प्लेन होगा वो स्टॉप होगा आफ्टर 400 मीटर विच इज़ 50 मीटर बिफोर द एंड ऑफ द रनवे, यानी कि वो रनवे को, क्योंकि रनवे तो 450 मीटर का है, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो इस सोल्यूशन में हम अगर देखते हैं कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ कैंसल आउट बाय द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा, ऐसे ना हो कि आप यहाँ पर नेगेटिव लिख लें तो ये यहाँ पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा। सो आज के लिए आज की हमारी जो डेट है उस डेट पे इंशाल्लाह हम ख़त्म करते हैं इसको, एंड नेक्स्ट विद मोर टॉपिक्स और मोर फिज़िक्स हम अपेयर होंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।